अच्छा, अब तो जनाब एक और इस्तीफ़ा आ गया है शहजाद अकबर साहब का। मुशीर एहतसाब थे, काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा थे। इन्होंने खुद ऐलान किया है इस्तीफ़े का और उसमें यह भी कहा है कि वो लीगल टीम का हिस्सा रहेंगे, यानी तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है। बाबर साहब, आपको क्या लगता है, आपने खबर दी भी थी, हमारे प्रोग्राम डिस्कस भी हुई कि शहजाद अकबर साहब जा रहे हैं, तो वो अब चले गए हैं, ये गए हैं या भेजे गए हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो अब भी इनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े दबाव में बेचारों ने काम किया, बड़ा दबाव था उनका। उसामा साहब, बड़ा क्लियरली मैं आपको बताऊं कि मुझे पता चला था कि पीछे भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें इमरान खान इनसे बड़ा खफा थे। मसला ये था कि शरीफ ख़ानदान के हवाले से जो ये चूरन भेजते थे शहजाद अकबर साहब, वो बहुत सारा चूरन भेज दिया था। रोज़ एक नई ट्रेन के पीछे लगा देते थे गवर्नमेंट को, और अपना मंजन भी ये साथ साथ भेजते रहे हैं। गवर्नमेंट को तो जो चूरन भेजना था, अपना मंजन भी साथ इन्होंने अच्छा खासा बेचा है। अच्छा। और अब इमरान खान भी इनसे तंग आ गए हुए थे कि जनाब हुआ कुछ भी नहीं, नवाज शरीफ को आज लेके आएंगे, कल लेके आएंगे, शहबाज शरीफ का केस बड़ा मजबूत हो गया, वो उसको पकड़ा जाएगा, उस पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी FIA, कभी नैब पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कभी FIA पे फर्स्ट एड हुए थे कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाए, किसी तरीके से नवाज शरीफ के वाले से उसको वापसी के वाले से कुछ हो जाए, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। जो भी चीज़ें लेके आए, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितना गवर्नमेंट पे इनका पैसा लगा, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए जितना इन्होंने रिकवर करवाया तो बहुत बड़ा फ़र्क है। जरदारी फैमिली कुछ नहीं, ज़ीरो परफॉर्मेंस, नून लीग ज़ीरो परफॉर्मेंस, बाकी सारे ज़ीरो परफॉर्मेंस। किया क्या, मेरा मतलब मास है इसके के इल्ज़ाम, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इसके अलावा शहजाद अकबर साहब ने प्रैक्टिकली क्या किया? आज अब मेरी एक बात सुने, शुगर माफिया कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जनाब ये जो शरीफ ख़ानदान था, ये इन्होंने 3 साल से ये पीछे लगे हुए हैं, कोई 1 रुपया रिकवर नहीं कर सके। किसी एक सारी शरीफ फैमिली आज भी बाहर बैठी हुई है। आप देखें कौन है अंदर, यहाँ लंदन में है, यहाँ पाकिस्तान में भी सारे बेल पे हैं। शहबाज शरीफ को ये पूरा जोर लगा के एक दिन के लिए अंदर नहीं करवा सके। तो इमरान खान साहब तो इन पे बहुत खफा थे कि ये जो कह रहे थे कि जनाब अरबों रुपया रिकवर कर लिया जाएगा, लंदन भी जो है बड़ा केस हमारा मजबूत है, शहबाज शरीफ वाला केस बड़ा मजबूत है, FIA वाला केस बड़ा मजबूत है। अच्छा। और नतीजा ज़ीरो था। तो पीछे जो मीटिंग हुई उसमें इमरान खान साहब ने इनको अच्छी खासी सुनाई भी थी कि जनाब आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, आपने जो मंजन बेचा था उसमें तो कुछ भी नहीं निकला। बल अल्टीमेटली इन पे प्रेशर था कि या इनको निकाल दिया जाएगा या फिर रिज़ाइन दे दें, रिज़ाइन देंगे तो बेहतर है, तो इन्होंने खुद ही रिज़ाइन दे दिया बजाय कि इनको खुद निकाला जाता। अब एक और खबर ये आई है, गुलाम रज़ा साहब के अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ साहब को, अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा है कि जी आप मेडिकल रिपोर्ट्स खुसूसी बोर्ड को पेश करें 10 दिन में, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त हम दायर करेंगे। ये एक प्रेशर आ रहा है लीगल टीम पर, इमरान खान साहब प्रेशर डाल रहे हैं कि कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो करके दिखाओ। जिस तरह का प्रेशर आ रहा है, मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी चंद दिन में वो भी मेहमान ही लग रहे हैं, वो भी निकल जाएंगे, और कुछ और तब्दीलियां भी ऑन कार्ड्स हैं, कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री की, कोई इंफॉर्मेशन की, कोई खारजा की, दाखिला की। तो ये 4-5 चीज़ें और भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अच्छा। कुछ मेजर तब्दीलियाँ जो हैं वो होने जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो अभी आप बात कर रहे हैं कि एसेट्स रिकवरी यूनिट की शहजाद अकबर साहब की, शहजाद अकबर साहब से तो अभी सवाल होने हैं 190 अरब रुपए के। 190 अरब रुपया एक केस में इंग्लैंड से पाकिस्तान आया था, वो पाकिस्तान के ख़जाने में जाना था, उसको पाकिस्तान के ख़जाने में जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाल दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया कि ये उस शख्स के पैसे हैं जिसको आपने 490 अरब रुपया जुर्माना किया था, उसकी पहली किस्त आ गई है। हाँ जी। तो वो कौम को 2 नुकसान हुए, एक 190 अरब जो नेशनल एक्सचेकर में जाना था वो ना गया, और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आना था, वो उस शख्स को 2 दफ़ा फ़ायदा हो गया। वो उसकी रकम वहाँ कॉन्फिस्केट हुई थी, वो रकम पाकिस्तान के पास आती, उसको अपनी जेब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पैसे देने पड़ते। तो ये 2 चीज़ें, ये इसका सवाल उनसे होगा, उनसे पूछा जाएगा, और अभी नहीं पूछा जाएगा तो चंद दिन बाद पूछा जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त की, इसको ये इस्तीफ़ा जो उन्होंने दिया, इस्तीफ़ा देखें, उनको प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही प्यारे साथी जो उनके साथ
सारी प्राइम मिनिस्टरशिप चला रहे हैं, उनकी आशीर्वाद हासिल थी। अब या तो प्राइम मिनिस्टर उनकी बात सुनना बंद कर गए हैं, या फिर ये है कि जो जिस तरह से शरीफ ब्रदर्स के ख़िलाफ़ सारे इल्ज़ामात और सब कुछ होता रहा, खर्चे होते रहे, टीमें इंग्लैंड जाती रहीं, कागजात के पैसे वहाँ देते रहे, अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे भर्ती भी, वो कंसल्टेंट भी रखा गया और वो कागजात निकालने के लिए उनको पैसे दिए गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब का कोई फैक्टर है, क्योंकि वो इन्हीं को इल्ज़ाम देते थे कि जी ये शहजाद अकबर की वजह से सारा माहौल ख़राब हुआ, मेरे खिलाफ साजिश करने में शहजाद अकबर है, तो उनका भी कोई फैक्टर है? और दूसरा ये कि शहजाद अकबर साहब तो हमेशा कहते रहे कि भाई नैब को हम कह ही सकते हैं, मैं तो चीज़ें भिजवा सकता हूँ, केस तो आगे नैब ने करना है, हम क्या कर सकते हैं। वो तो ये कहते हैं कि ये अदालत को तो नहीं हम इन्फ्लुएंस कर सकते। देखें, इनका तो तब फैक्टर हो कि अगर इनकी बात सुलह के लिए चल रही हो। इस तरह की बातें चलाई ज़रूर जा रही हैं कि जहांगीर तरीन के साथ और फरदौस आशिक अवान के साथ और एक दो और नाराज़ अरकान हैं जिनके साथ सुलह के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए बात की जा रही है। अच्छा। तो ये गुडविल जेस्चर के तौर पे अगर कहा जाए कि ये उन्होंने इसके लिए किया है तो ये नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो वो उनको डॉर्मेंट भी किया जा सकता था। वो तो FIA को और नैब को देख रहे थे, एसएस रिकवरी यूनिट को देख रहे थे, वो उधर देखते रहते। और अभी इनके साथ तो गुज़िश्ता 6 महीने से जहांगीर तरीन साहब के किसी केस के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, ना उसके हवाले से कोई काम किया। तो ये तो उनकी तरफ से तो नहीं है, ये तो इंटरनल मैटर्स हैं जो अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद किसी की ब्रीफिंग के ऊपर उनको कहा गया था कि ये आपने बंदा गलत चॉइस किया था। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब जी सर ब्रेक, लेकिन शुगर माफिया का जब इशू आया था मामले में, आप शुगर माफिया का जो इशू आया था और जिस तरह से FIA ने आर डाला, फिर खामोशी से FIA पीछे हट गई, उसमें भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। उस हवाले से भी बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।